ब्लैंक्स का। तो इसको करने का प्रयास हम लोग एक काम कर लिया था। तो फिल इन द ब्लैंक्स का पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं ताकि इसका काम पेंडिंग समाप्त हो जाए, फिर क्वेश्चन आपका नाम का होगा। तो पहला क्वेश्चन है यू आर बेटर देन, बोलो आंसर ए बी सी डी। ए, सबका ए है, इसका मतलब पहले तो पढ़ चुके हो, बहुत बढ़िया। यू आर बेटर देन आई होगा, जबकि मन करता होगा यू आर बेटर देन मी करने का, है ना। हाँ, बहुत बढ़िया। इसका कॉन्सेप्ट ये कहता है बेटा, जो नए बच्चे जुड़े हैं यहाँ पे, एक्चुअली बेटर देन मी लगाना गलत होगा और आई लगाना सही होगा। क्यों सर, वजह क्या है? रूल ये कहता है कि THAN देन, समझना, एक डिटेल पढ़ाऊंगा इसको। फिलहाल के लिए आप किसी हॉस्टल मास्टर से मत पूछना, वरना वो भी कंफ्यूज कर जाएगा कि बेटर देन आई बोलूं कि मी बोलूं। कॉन्सेप्ट समझिए क्या है। देन से पहले, देन के बाद, रूल्स पे अगर आ जाएंगे तो कोई हराएगा नहीं। देन से पहले यदि सब्जेक्ट है तो देन के बाद भी सब्जेक्ट होगा, देन से पहले ऑब्जेक्ट है तो देन के बाद भी ऑब्जेक्ट होगा। ऐसे दोनों कॉम्बिनेशन होता है, इसको ध्यान रखिए। तो यू यहाँ पे काम कर रहा है सब्जेक्ट का, क्योंकि वर्ब ले रहा है, इसलिए यहाँ पे आई होना चाहिए। एक लाइन में खत्म, ठीक है। डिटेल पढ़ाऊंगा जब क्लास चलेगा तब, ठीक है। तो यू आर बेटर देन आई, ना कि बेटर देन मी, जबकि सुनने में अच्छा लगेगा मी। क्लियर? यू आर द बॉय हु, सेंटेंस में कहीं भी हु विच दैट दिख जाए, क्या दिख जाए? हु विच दैट, तो उसका पड़ोसी होता है रियल सब्जेक्ट और उसी के अनुसार वर्ब डिसाइड होता है। तो बॉय के अनुसार हैव लगाऊं, हैड लगाऊं, इज लगाऊं कि हैज लगाऊं? तो यहाँ पे आ जाएगा हैज, क्योंकि यहाँ पे डन लगा हुआ है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 3, शी टॉक्स एज इफ कहीं भी दिख जाए, तो एज इफ सिर्फ नहीं, एज इफ, एज दो, ठीक है, जितना भी, इवन दो, जितना भी वर्ड मिल जाए, एज दो, एज इफ, इवन दो, ऑल दो, जितने वर्ड दिख जाए, इन सबके साथ हमेशा वर्ब का प्रयोग करते हैं। WERE, वर्ब का प्रयोग करते हैं। ये फैक्चुअल याद कर लेना है। एज इफ हो या एज दो हो या इवन दो हो, सबके साथ क्या आता है? वर्ब आता है। एज इफ कल्पना को, वर्ब क्यों आता है? कल्पना को शो करता है। एज इफ का हिंदी होता है मानो की, जैसे वो चलता है मानो कि शेर हो। He walks as if he were a lion. Clear? She talks as if she were mad. वो ऐसे बोलती है मानो पागल हो। क्लियर? बहुत सुंदर तैयारी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 और 5। 3 हो गया था ना? हाँ, हो तो गया। 3 हो गया, 4 और 5। और कह रहा है आई हैव गॉट 2 फ्रेंड्स, वन इज अ डॉक्टर एंड, अब देखो कह रहा कि 2 दोस्त मेरे पास है, ठीक है। वन इज अ डॉक्टर, एक कौन है? डॉक्टर है। एंड वन इज अ टीचर, तो अनदर बोलूं या अदर बोलूं? दिमाग लगाओ। इसका मतलब है कि कल तुम लोगों ने अदर पर ध्यान नहीं दिया था, है ना। अब देखो और से, आई हैव गॉट 2 फ्रेंड्स, कितने दोस्त हैं जी? 2, ठीक है, एक ए और एक ए, समझिए यहां से, ठीक है। अब कह रहा है कि एक डॉक्टर है, एक कौन है? डॉक्टर है, और यहाँ 1 लिख दिया है, ठीक है। अब प्रश्न उठता है कि अनदर का मतलब होता है दूसरा, जिसको हम नहीं जानते, अनजान, जबकि 2 दोस्त है तो जानकार है ना, तो अनदर नहीं होगा, ठीक है। अदर का मतलब होता है कोई और, ठीक है। द अनदर नहीं हो सकता। अब दोस्त दूसरा जो वो भी तो निश्चित है, जो कौन है? टीचर है, तो बोलेंगे द अदर इज अ टीचर एंड द अदर इज अ टीचर, क्योंकि निश्चित को द लगाते हैं। क्लियर? द टेस्ट मैच, बोलो क्या लिखूं? विल स्टार्ट या स्टार्ट्स? स्टार्ट्स, क्योंकि टेस्ट मैच का शुरू होना निश्चित है, और जो काम निश्चित होता है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो टेंस आप लोगों ने भी पढ़ा नहीं होगा, इसलिए इसका ज्ञान नहीं होगा। मन करेगा विल स्टार्ट लगाने का, लेकिन नहीं लगाएंगे, ठीक है। ये था बेसिक एक टेस्ट का पेपर, जो आपको लगा होगा अलग सा, कुछ क्वेश्चन ऐसा लगा होगा कि पता नहीं ऐसे कैसे हो गया, घबराने कोई बात नहीं, पढ़ाऊंगा आगे, ठीक है। बहुत बढ़िया। फिलहाल हम लोग का चल रहा है नाउन का क्लास। नाउन की क्लास से पहले वोकैबुलरी स्टार्ट करूंगा। आज से बैच स्टार्ट है, कहीं पे लाइव नहीं हो रहा, सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे लाइव हो रहा है। एक बच्चा का लिखा था कि सर यूट्यूब पे पढ़ाई रहा फ्री, तो फिर हम लोग फीस देने का फायदा क्या है? अब तुमको फायदा दिखेगा आज से। हाँ,
हाँ, फायदा तुमको आज से दिखेगा। यूट्यूब होता है बच्चों को लाने के लिए ऐप पर। हाँ सही बात है, यूट्यूब पर क्लास भी हो सकता है, यूट्यूब पर तो डेमो हो सकता है, 2 क्लास हो सकता है, ज्यादा नहीं हो सकता। चैट में रिक्वेस्ट करना था, चाहता हूँ कि स्टूडेंट्स फालतू के चैट करते हैं, ठीक है, कोई डाउट चैट नहीं करता है, तो आप उस पर ध्यान मत दीजिए ना। आपको कोई डाउट है तो आप पूछिए, वरना आप क्लास पे ध्यान दीजिए। आप चैटिंग करो ही बात, जितने बच्चे आप क्लास ले रहे हो आप चैटिंग फोकस ना करो, आप सीधा क्लास पे फोकस करो, क्योंकि चैटिंग फोकस करोगे तो पढ़ नहीं पाओगे। ध्यान देना इस बात को। क्लियर? मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ऐसे हूँ। अगर आप टिप टॉप करते रहोगे ना, उंगली चलाते रहोगे, तो आपको पढ़ने मन नहीं लगेगा। इसे टिप टॉप पर ध्यान मत दीजिए। ना समझ में आए तो पूछिए, और ना समझ में ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि मैं बहुत आराम से पढ़ाने का प्रयास करूंगा फ्रॉम टुडे आज से। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सारे 4 स्टेनोग्राफर्स लेकर के यूपीएससी तक इंग्लिश हो रहा है, इसलिए आप घबराए नहीं, आपका लेवल बहुत बढ़ने वाला है। ठीक है ना? चलिए अब यहाँ पे क्वेश्चन हो गया, अब नाउन का भी टेस्ट चलेगा हम लोगों का, बट थोड़ा सा पहले समझते हैं क्या मामला है। यहाँ पे नाउन वोकैबुलरी खोला है कि नहीं खोला है? नहीं खोला है? कहाँ है? ई बुक में? ओके, बहुत सुंदर तैयारी। तो यहाँ से आपका वोकैबुलरी स्टार्ट है, और वो कैब आज से शुरू करेंगे, क्लास शुरू हो गया है तो आज से वो कैब का किताब है सबके पास? बहुत बढ़िया, दिखाइए किताब कहाँ है, लाओ किताब दो। इस कलर का किताब होगा बेटा, ऐसा किताब होगा सबके पास। ये किताब आपके पास होना चाहिए वोकैबुलरी का। नहीं है तुम्हारे पास, पीडीएफ से पढ़ रहे हो, कोई बात नहीं, पीडीएफ भी अच्छा है। अगर चाहते हो, ईश्वर ने पैसा दिया है, तो नंबर चला उस पर कॉल कर लेना, अब कॉल करके किताब अपने कब्जे में ले लेना। ठीक है, टोटल 12 किताब होगा, किताब के पास होना चाहिए, है ना? सब प्रचार करना पड़ेगा ना, नहीं करें तो बच्चा फिर पढ़ेगा नहीं। बिना देखो, ऑफलाइन ऑनलाइन मोबाइल तक ठीक है, लेकिन बुक होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर समय फोन में थोड़ा पढ़े पीडीएफ निकाल के एक पेज फिर आप ऊपर नीचे तो सीख नहीं पाता है। मोबाइल से चलो ऑनलाइन क्लास तक क्षम है, लेकिन किताब पढ़ना मोबाइल से सही नहीं, उस पर किताब होना चाहिए, हार्ड बुक होना चाहिए, जरूरी है। ठीक है, अब देखिए, किसी भी चीज को जो हम याद करते हैं, एक्चुअली वोकैबुलरी है क्या, समझिएगा। उससे जैसे मान लो आप कहीं भी कुछ ट्रेनिंग लेते हो, तो बंदूक देखा होगा और बुलेट, तो जो पढ़ा रहा हूं वो बंदूक है, गन है, और जो वोकैबुलरी है वो बुलेट है, उसमें गोली बारूद है। अब गन मिल गया तो लोग डर तो जाएंगे, इंग्लिश सीख तो जाओगे, लेकिन जब तक बुलेट अंदर नहीं है निकलेगा जल्दी नहीं। बस इस बात को, इसलिए वोकैबुलरी जरूरी है, इसके बिना इंग्लिश अधूरा है। बिना बुलेट का गन अधूरा है, उसी प्रकार बिना वोकैबुलरी का इंग्लिश भी अधूरा है। इसलिए वोकैब मन हो या ना हो, इंटरेस्ट लेना पड़ेगा। क्लियर? अब प्रश्न उठता है कि इंटरेस्ट कैसे ले, रट्टा मारेंगे भूल जाते हैं, जैसे ऑडेसियस है, ट्रॉफी है, वर्ड सुना हुआ नहीं है, तो आप क्या करोगे, भूल जाओगे। तो इसको हम पहले दोस्ती करते हैं। दोस्ती कैसे किया जाए, इसको आस पास से चीजों से लिंक कर लेते हैं, तो चीजें क्या होंगी, याद हो जाएंगी। अब जैसे ऑडेसियस है, चलिए कल्पना कराता हूं आपको। ये माइंड जो है, माइंड बुरी बात याद रखता है, अच्छी बातें भुला देता है। दुख के पल लाइफ टाइम याद रहेगा, सुख के पल तो भूल जाओगे समय के अनुसार। एक सुख मिल गया तो और अगला इससे बढ़िया सुख मिल गया तो पुराने को भूल जाओगे, लेकिन दुख हमेशा याद रहेगा आजीवन। बचपन में कुछ ऐसी शरारतें कर दोगे जो आज तक याद होगा, लेकिन बहुत सारे पल याद नहीं होंगे, लेकिन एक आध मोमेंट याद रहता है। उसी प्रकार हर वो कैप के साथ अगर मोमेंट जोड़ दिया जाए तो ये क्या होती है, याद होती है। अब देखिए, जितने वो कैप पढ़ाऊंगा सबके साथ मैं जोड़ूंगा, मोमेंट जोड़ दूंगा, एक घटना जोड़ दूंगा। अब पहला वर्ड है ऑडेसियस। ऑडेसियस को लिंक कर लो ऑडी। ऑडी कार हर कोई नाम सुना होगा, ऑडेसियस, ऑडी। अब ऑडी कार 18 वर्ष के लड़कों को दे दिया जाए, 18 वर्ष के बच्चे को साइकिल दे तो चलाता है मोटरसाइकिल के जैसा, मोटरसाइकिल तो समझता है कि क्या मिल गया है, हवाई जहाज मिल गया उसको। और जब ऑडी मिल जाएगा 18 वर्ष बच्चों को तो समझा कि एरोप्लेन ही मिल गया उसको, है कि नहीं? तो पूरा स्टाइल में चलाएगा, ऑडेसियस, ऑडी। तो ऑडी चलाएगा, ठेले वालों को उड़ाता हो चलेगा, किसी से डरेगा नहीं। तो ऑडेसियस चलाने वाला क्या हो जाता है, अक्खड़ हो जाता है। अक्खड़ मतलब साहसी, निडर, बस ना। तो डॉन्टिंग, डेयरिंग,
तो ऑडेसियस मतलब डेयरिंग। ऑडेसियस को लिंक किया ऑडी से, यानी ऑडी चलाने वाला क्या होता है? डेयरिंग होता है, साहसी होता है, अक्खड़ होता है। तो ऑडेसियस ऑडी, ऑडेसियस ऑडी, साहसी अक्खड़, साहसी ऑडी चलाने वाला साहस होना चाहिए। तो ऑडेसियस ऑडी, ऑडी क्या होता है? साहसी, ढीठ, अक्खड़। तो ऑडेसियस को लिंक किया ऑडी कार से, यानी ऑडी चलाने वाला कैसा होता है? साहसी अक्खड़। तुम्हारे दिमाग में जब भी ऑडी बोला होगा तो कार चला गया होगा, और दिमाग में क्या? साहसी अक्खड़ ढीठ होता है। बहुत सुंदर। अगला वर्ड है एट्रोफी। एट्रोफी का मतलब होता है शक्तिहीन, कमजोर हो जाना, वीक हो जाना। एट्रोफी की बात करो, ट्रॉफी। मान लो दो पक्ष खेल रहा है, तो कोई तो ट्रॉफी जीतेगा और कोई ट्रॉफी हारेगा। तो जो ट्रॉफी जीतेगा वो थका तो वो भी है, लेकिन उसके अंदर जोश आ जाएगा, और जो हार गया वो लगेगा किसने चूस लिया उसको, पूरी एनर्जी को। तो ट्रॉफी में ए लगा दो, ए लगा देने से होता है छीन लेना। तो ट्रॉफी और ट्रॉफी, तो ट्रॉफी नहीं मिला और ट्रॉफी छीन लिया, तो कैसा हो गया? शक्तिहीन हो गया, कमजोर। ट्रॉफी नहीं मिला उसको तो अट्रॉफी हो गया। ट्रॉफी नहीं मिलने से क्या हो गया? अट्रॉफी, मतलब शक्तिहीन हो जाना। क्लियर हुआ? अगला वर्ड है आशीन। आशीन का मतलब होता है पीला पड़ जाना। उठ गया क्या कोई? अच्छा, एट्रोसिटी। एट्रोसिटी कहते हैं अत्याचार को। एट्रोसिटी कहते हैं अत्याचार। एट्रोसिटी का एक हिंदी और होता है बर्बरता, नृशंस हत्या को भी एट्रोसिटी बोलते हैं। अब एट्रोसिटी को लिंक कर लो मेट्रोसिटी। अब बताओ, जितने भी नृशंस हत्याएं होते हैं, मार काट होते हैं, सब कहाँ होते हैं? मेट्रोसिटी में। कभी सुना कि फलाने गांव में एक बॉम्ब फटा तो 4 भैंसियां मारी गई? नहीं सुना होगा। यानी गांव घर में कभी भी नृशंस नहीं होता, अत्याचार नहीं होता। सारे अत्याचार कहाँ होते हैं? शहरों में। तो एट्रोसिटी को लिंक क्या किससे किया? मेट्रोसिटी से। एट्रोसिटी मेट्रोसिटी, एट्रोसिटी मेट्रोसिटी में क्या होता है? अत्याचार। नृशंस होता है, बर्बरिटी होता है, बार्बरिटी होता है, मैसाकर होता है, ब्रूटलिटी होता है, नृशंस हत्या होता है। क्लियर? नेक्स्ट वर्ड है आशीन। आशीन का मतलब होता है पीला पड़ना। आशीन को याद कर लो ऐश। ऐश को लिंक कर लो ऐश्वर्या राय। ऐश्वर्या आजकल पीली पड़ गई, नल्ले से शादी जो हो गया, ठीक है। तो ऐश, ऐश्वर्या कैसी हो गई? पीली पड़ गई, कमजोर हो गई, ठीक है, क्योंकि नल्ला कोई काम धाम करता नहीं है, तो क्या हो गई? कमजोर हो गई, पीली पड़ गई। आशीन ऐश का, ठीक है। इसको मत पढ़ना, जो बोला उसको ध्यान देना, ठीक है ना। वेरी पेल, पीला पड़ जाना, कमजोर हो जाना। आर्टिजन, आर्टिजन कहते हैं कलाकार को। आर्टिजन कहते हैं शिल्पी को, शिल्पकार, कारीगर को आर्टिजन कहते हैं। आर्टिजन को याद कर लो, आर्ट की शान। जितने भी कला के शान कौन होते हैं? आर्टिजन, शिल्पी। तो आर्ट की शान कौन होता है? कलाकार, शिल्पी। हर चीज में कलाकारी होता है। तो आर्टिजन, आर्ट की शान कौन होता है जी? कलाकार, शिल्पी। स्किल्ड वर्कर, क्राफ्ट वर्कर को हम आर्टिजन कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड हम लोगों का है, वो है रिमोर्स। रिमोर्स का मतलब पश्चाताप, पछतावा को रिमोर्स कहते हैं। रिमोर्स मोर, रिमोर्स मोर। अब मोर एक पवित्र पक्षी होता है ही नहीं होता है? कृष्ण भगवान का मोर होता है, लगाते हैं मुकुट में अपने। तो रिमोर्स मोर, मोर को किसी ने मार दिया, मारकर चटके बनाकर खा गया। पक्षी मार खाते हैं लोग, तो मोर को मारकर क्या कर गया? खा गया। अब किसी ने कहा कि तुमको बड़ा पाप लगेगा, तो क्या करे? पछताएगा। अब तो खा लिया, क्या करेगा वो? तो रिमोर्स मोर को मार क्या किया? वो खा गया, तो पछता रहा है, अंदर से पश्चाताप हो रहा है, उसको नहीं मारना चाहिए था। नेक्स्ट वर्ड है रिमोन्स्ट्रेट। रिमोन्स्ट्रेट का मतलब होता है विरोध करना। रिमोन्स्ट्रेट, डिमोन्स्ट्रेट, रिमोन्स्ट्रेट, डिमोन्स, दो वर्ड याद करिए साथ साथ। डिमोन्स्ट्रेट मतलब होता है प्रदर्शन करना, क्या होता है? और रिमोन्स्ट्रेट मतलब रोकना। पब्लिक करती है प्रदर्शन, डेमोन्स्ट्रेट पुलिस करती है। रिमोन्स्ट्रेट पब्लिक करती है, डेमोन्स्ट्रेट पुलिस करती है, विरोध करती है, रोकती है उसको। तो डेमोन्स्ट्रेट, रिमोन्स्ट्रेट, डेमोन्स्ट्रेट, रिमोन्स्ट्रेट। प्रदर्शन होगा तो विरोध होगा ही होगा। तो रिमोन्स्ट्रेट मतलब विरोध करना, रोकना, रिब्यूक करना, ऑब्जेक्ट करना। रेजिसाइड, साइड वर्ड जहां भी ले जाओ हत्या, क्योंकि हत्या होती कहां है? साइड में। तो रेजिसाइड, राजा को पकड़ के साइड में ले गया, हत्या कर दिया। तो रेजिसाइड, राजा की हत्या। तो जितनी भी हत्याएं कहाँ होती हैं? साइड में। तो रेजिसाइड, फैक्ट्रीसाइड, होमिसाइड, जेनोसाइड, जेनोसाइड पूरा वंश को हत्या कर दिया साइड में। फैक्ट्रीसाइड, भाई को ले गया बगल में, हत्या कर दिया। मैट्रिसाइड, माँ को हत्या कर दिया। तो जितना भी साइड, सबका मतलब याद हो जाएगा ना, कहाँ हत्या करेगा? साइड में जाकर। तो जेनोसाइड, फैक्ट्रीसाइड, मैट्रिसाइड, जितने साइड है सब हत्या हैं, ठीक है। तो यहाँ हो गया रेजिसाइड, बोलो राजा साइड,
प्रयोग से हत्या कर दिया, याद हो गया ना। रेक्रिमिनेशन आरोप प्रत्यारोप, रेक्रिमिनेशन आरोप प्रत्यारोप। तो रेक्रिमिनेशन, रेक्रिमिनेशन याद कर लो, रेक्रिमिनेशन क्रिमिनल नेशन, क्रिमिनल जब आक्रमण करता है देश पर तो हर देश एक दूसरे देश पर आरोप प्रत्यारोप करता है। जैसे मान लो इंडिया में कोई आक्रमण होता है तो हम लोग कहते हैं पाकिस्तान करवाया है, पाकिस्तान में कहीं कुछ होगा तो इंडिया करवाया है। तो इस तरह से क्या आरोप प्रत्यारोप। तो रेक्रिमिनेशन क्रिमिनल नेशन, आरोप प्रत्यारोप। नेक्स्ट है कॉर्डन, कॉर्डन का मतलब चारों तरफ से घेर लेना। तो कॉर्डन क्या याद कर लो, कार डॉन। आपने डॉन मूवी देखा होगा शाहरुख खान वाला, हालांकि डॉन जैसा लगता नहीं था वो, लेकिन फिर भी डॉन बना। तो उसके कार को पुलिस ने क्या किया, चारों तरफ से घेर लिया। तो कॉर्डन, डॉन की कार कौन घेर लिया, पुलिस ने। तो कॉर्डन एरिया, आपने बहुत पेपर पढ़ते होंगे, कॉर्डन एरिया, तो एरिया को कॉर्डन कर दिया, मतलब चारों तरफ से घेर लिया गया है। तो कॉर्डन एरिया चारों तरफ से घिरा हुआ एरिया। क्लियर हो गया ये चीज, अच्छी बात। अब क्या है कि धीरे धीमे आवाज में मेरे साथ बोल लो तो याद हो जाएगा, बिना बुलवाए चलिए। और जितने बच्चे होने पर तुमसे बात कर रहा हूँ, तुम भी बोलना, मुंह खोलो, है ना। मैं जो बोलूंगा वही बोलना। अब आस पास मम्मी बैठी है, भैया बैठा है, पापा, कोई बात नहीं, तो अकेले हो जाओ, है ना। पापा है तो कोई बुलवा, ठीक ना। जो बोल बेटा उससे बुलवा, लेकिन तू बोलेगा जरूर, नहीं बोलेगा, बोलता हूँ बोलना, ठीक है। चलो बोलो मेरे साथ, ऑडेसियस, ऑडेसियस, धीरे, ऑडेसियस, साहसी, ऑडेसियस, ऑडी चलाने वाला साहसी होता है। एट्रोफी, एट्रोफी कमजोर होना, एट्रोफी शक्तिहीन, एट्रोसिटी अत्याचार, एट्रोसिटी नृशंस हत्या, आशीन पीला पड़ना, आशीन ऐश पीली पड़ गई, नल्ले से शादी हो गया, आशीन पीला पड़ना, आर्टिजन कलाकार, आर्टिजन शिल्पी, आर्टिजन कलाकार, रिमोर्स पश्चाताप, रिमोर्स मोर को मारकर पश्चाताप, रिमोन्स्ट्रेट, रिमोन्स्ट्रेट विरोध करना, रेजिसाइड राजा की हत्या, रेजिसाइड राजा की हत्या, रेक्रिमिनेशन आरोप प्रत्यारोप, रेक्रिमिनेशन आरोप प्रत्यारोप, कॉर्डन चारों तरफ से घेर लेना, कॉर्डन, कॉर्डन एरिया घिरा हुआ एरिया। चलो अब देखो नीचे जो है ना कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड है, अबाउट के बारे में, बेस्ड ऑन, बेस्ड ऑन, फ्रॉम, बाय, बीच, ये सब भी आपको ध्यान रखना है। अब एक एक लेसन याद करवा रहा हूं तो आपसे पूछूंगा भी, ठीक ना। आज एक कराया तो कल एक पूछूंगा, इस तरह से आगे बढ़ेगा, पीछे से पूछा भी जाएगा। क्लियर। तो मुझे उम्मीद है कि घर से पढ़ करके भी कल से आओगे, आओगे ना, बहुत बढ़िया। अब यहाँ आ जाइए, नाउन का क्लास। तो प्रॉपर नाउन में पहला रूल हो गया था, सेकंड हो गया था, दो प्रॉपर नाउन हाँ आता था ना, अच्छी बात। अब देखिए वर्ड से समझिए, वर्ड बढ़िया से देखो बच्चे, जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, सर एक बार चैट पढ़िए। सर बेसिक इंग्लिश की पीडीएफ नहीं डाली है, पीडीएफ नहीं डाली है, पीडीएफ डाल गया बेटा, मैं भी बात कर लेता हूँ, चिंता बिल्कुल ना करें। सर सिनोनिम्स भी बताइएगा, बिल्कुल बताऊंगा। जब उसका बुक अलग है, 2 किताब आपको मिला होगा। आप वोकैब का पहला है ट्रिकी 1, इसके बाद आपको ट्रिकी 2 मिला होगा, उसमें सिनोनिम्स एंटोनिम्स सब बताऊंगा, लेकिन पेशेंस करना पड़ेगा। पीडीएफ बच्चा बोल रहा है कि नहीं डला है, तो वोकैबुलरी का पीडीएफ डलवा दो ना, वोकैब का पूछ लो डला कि नहीं डला है, चेक कर लो ऐप में कहाँ डला है, बच्चों बताओ वहां पे ऐप में कहाँ है मेरे बच्चों को पीडीएफ कहाँ मिलेगा वोकैबुलरी। हाँ पीडीएफ देखो, एक तो वोकैब में पूरा पढ़ा चुका हूँ, मिल जाएगा, और एक्सरसाइज में या नोट्स में पीडीएफ पढ़ा होगा, है ना। आई एम प्रिंस कुमार फ्रॉम बिहार, रूल नंबर 1 हो गया था, रिकॉर्डेड है सर। अरे बाबले, इतना तैयार व्यार होकर के रिकॉर्डेड भी तुमको मिल रहा है, ठंडा का मौसम है, तुमको रिकॉर्डेड लग रहा है बाबले। उसको लग रहा हो कि लड़का कहाँ से आ गया। अरे सब स्टाफ बैठा है ऑफिस के, इसको बिठा दिया हूं ताकि तुमको अच्छा लगे पढ़ने में।
नाम का पीडीएफ डाल दीजिए सर। नाम का पीडीएफ नहीं होता बेटा, ये सब क्लास है, ये पीडीएफ नहीं है। आपको नाम का किताब मिलेगा, किताब का पीडीएफ मिल गया होगा जो इससे अलग होगा, ठीक है। और आप लोग आराम से पढ़िए। कोई बच्चा अगर लिखा ए किया कि रिकॉर्डेड है, उसको ब्लॉक कर दूंगा यहां से। तुमसे कर रहा हूं, तुम लिख रहे हो बार बार, ब्लॉक करवा दूंगा, ठीक ना। इसलिए पढ़ो और पढ़ने दो, रिकॉर्डेड नहीं चलेगा। मैं कमेंट बार पढ़ूंगा तो पढ़ाऊंगा क्या तुम्हारा? एक बच्चा थोड़े हो। चलो स्टार्ट करो। अब देखो क्या है कि नाउन में कल पढ़ाया था कि नाउन, इसमें बड़े आराम से देखो। क्लास थोड़ा सा आप लोगों को हल्का सा लगेगा, चूंकि मैं थोड़ा पढ़ाता हूँ तो तेज वॉइस से पढ़ाता हूँ, थोड़ा सा जोश में पढ़ाता हूँ। अब वो जोश को 40% कम कर दिया गया जानबूझ करके, मेरी बात को तो 40 कम कर दिया गया है। तो सब कुछ डिपेंड करता है टोन के ऊपर, साउंड के ऊपर। पढ़ाने का आर्ट होता है। तो इसमें क्या होता है कि चीजें थोड़ा सा डाउन है तो जोश की कमी थोड़ा दिखेगी, तो पढ़ाने का आर्ट थोड़ा सा कमी होगा, तो बोलेगा। तो इसके माध्यम से आप लोगों को अंदर से एनर्जाइज रहना है, बस में हो ना, ताकि चीजें बन रही है, ठीक है। क्योंकि गुण जाएगा पूरा बात पाऊंगा तो। चलिए अब हमने पढ़ा था कि नाउन का यूज कहाँ करते हैं। हमने कहा था प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, ये लिखवा दिया था। तो वही तो रूल तो है, नॉर्मली नो आर्टिकल इज यूज बिफोर प्रॉपर नाउन, लिख लिया था इसको। अच्छी बात। रूल 3 कह रहा है कि प्रॉपर नाउन मे बी यूज्ड एज प्लूरल व्हेन इट रेफर्स टू मोर देन वन। अब समझिए बात को। जैसा एक क्वेश्चन इसने पूछा था, क्या नाम, कौन पूछा था? तो पूछा था, कोई लोग पूछा होगा कि प्रिया नाम की लड़की, तुमने पूछा था हाँ, कि प्रिया, मान लो इसी बैच में 10 प्रिया नाम की लड़की हो, तब क्या करेंगे? तो इसके लिए सबसे पहले क्या करिए कि 3-4 क्वेश्चन लिखिए, ठीक है ना। कुछ क्वेश्चन लिखिए देयर आर, पहला क्वेश्चन लिखिए देयर आर 3 Priyas in my class. There are 3 Priyas in my class. ठीक है। दूसरा क्वेश्चन लिखिए There are 3 Priya in my class, ठीक है। आज संक्रांति है ना, तो मम्मी लोग याद करती हैं सब। तो देयर आर 3 प्रिया इन माई क्लास। तीसरा देयर इज 3 प्रिया इन माई क्लास। 3 प्रिया इन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देयर आर 3 Priyas इन माई क्लास। 4 एग्जाम्पल आपके पास दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए कि चारों में आपको कौन सही लग रहा है, देख करके, पढ़ करके, समझ करके क्या लग रहा है, क्या लिख लिया। अब दिमाग लगाओ, फर्स्ट राइट में आप भी बच्चे, जो बच्चे ऑनलाइन पर, आपको भी ध्यान देना है कौन सही है कौन गलत है, ठीक है। एक साथ देंगे, हालांकि ऐप चल रहा है 10-15 सेकंड पीछे, लेकिन फिर भी आप इसको ध्यान दीजिएगा। अच्छा लग रहा है इंग्लिश पढ़ने में सर, बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन मन साफ रखो सब, ठीक है ना।
अब हैप्पी हैप्पी हो गया, तुम लोग कमेंट तो लिखो ही मत, सीधा पढ़ाई पर ध्यान दो। अब देखो 4 एग्जाम्पल है। फर्स्ट राइट में कितने बच्चे हो? सेकंड राइट, थर्ड राइट, लास्ट राइट। अच्छी बात, देखो लास्ट भी है बच्चा। जो बच्चा लास्ट राइट में है ना, वो अपराध किया है, ये ब्लंडर है। तो ब्लंडर कैसे है, अब सुनाता हूं। ब्लंडर का मतलब होता है अपर स्टॉप, और अपर स्टॉप का मतलब होता है एडजेक्टिव। वो हमेशा नाउन की तलाश करता है। ये भी सीखते जाए, पढ़ाऊंगा आगे। ये एडजेक्टिव बन गया। प्रिया का, प्रिया की, तो प्रिया की इन में, प्रिया की कलम, प्रियाज पेन, राम्स ब्रदर सुना होगा, राम का भाई। तो का के की होता है इसका मतलब। तो हमेशा ध्यान रखना कि जब भी अपस्ट्रोफेस हो तो उसके बाद नाउन चाहिए ही। ये सब चीज बेसिक फैक्ट है जो आना चाहिए। तो प्रियाज के बाद कोई नाउन होता है, यहाँ पे पेन होता है, राम होता, श्याम होता, बुक होता, टेबल, तो सही लगता है कुछ। तो प्रियाज इन माई क्लास तो अपराध है, ब्लंडर है। ये तो किसी कीमत पे सही, इसका तो चर्चा ही नहीं करना। लेकिन तुमने हाथ उठाया, इसका मतलब गलतियां थी। क्लियर? अच्छी बात। अब बच गया 1 2 3। अब प्रश्न उठता है कि कॉन्सेप्ट क्या, इंग्लिश का कॉन्सेप्ट क्या है, मुझे समझाओ। 1 पेन की 1 पेन्स, 1 बॉय की 1 बॉयज, 3 बॉय की 3 बॉयज, 3 पेन की 3 पेन्स, 3 रुपी की 3 रुपीज। आपने ऐसा क्यों बोला? क्योंकि काउंटिंग में 1 से तो आने वाला नाउन क्या होना चाहिए था? प्लूरल। 3 बॉय तो नहीं होगा, 3 बॉयज 100%। तो यहाँ पे सब जगह 3 3 है कि नहीं है? तो 3 3 के बाद आने वाला नाउन हमेशा होना क्या चाहिए? प्लूरल होना चाहिए ना। अब दुविधा नंबर 2, एक समस्या आ गया कि ना होना चाहिए प्लूरल। अब प्रॉपर नाउन का प्लूरल होता नहीं, प्रॉपर नाउन का प्लूरल होता नहीं। अब ये कहता है कि हमको चाहिए, और प्रॉपर नाउन कहता है कि मैं प्लूरल बनता नहीं। क्लियर? तो उस प्रॉपर नाउन को पकड़ के कॉमन नाउन बनाना पड़ेगा। भाई तुम प्रॉपर अकेले में ना हो, लेकिन तुम हो कितने के? तो तुमको तो प्लूरल होना पड़ेगा ना भाई। तुम अकेले नहीं प्रिया हो, तुम्हारी ऐसी और भी प्रिया है। तो प्रिया कितनी हो गई? तो भाई प्रयास तो करना पड़ेगा ना, समय मुद्दा। इसलिए क्या हो गया ये? और 3 के बाद कभी भी प्रिया नहीं होगा। और आर आया किसके लिए? 3 के लिए। आर आया किसके लिए? प्रयास के लिए। इसलिए आर के बाद 3 प्रिया हो ही नहीं सकता, और इस के बाद 3 नहीं आ सकता, प्रिया नहीं आ सकता। इसलिए भी गलत, ये भी गलत, और ऐसे ही। यानी प्रॉपर नाउन का भी प्लूरल हो सकता है, डीएसएल पर हो गए तो। यानी आपको एक बात समझ में आ रहा होगा कि कोई भी नियम कानून नहीं होता लैंग्वेज में। सिंपल पढ़िए, समझते हुए व्यवहारिक ज्ञान पढ़िए, वही अंग्रेजी है। जो व्यवहार में बोलते हैं, व्यवहार में चलते हैं, व्यवहार में खेलते हैं, वही अंग्रेजी है। जैसा हिंदी समझते हैं वैसा हिंदी बोलेंगे। बिल्कुल लगाया नहीं। अब 3 के बाद नाउन चाहिए प्लूरल हमको। प्रिया है प्रॉपर नाउन, प्रिया का प्लूरल होता नहीं। तो प्रिया एक प्लूरल, भाई प्रॉपर का मतलब क्या होता है? खास। खास मतलब एक। तुम्हारे घर में एक कुत्ता है, तुम्हें टॉमी कर दिया, वहां 4 कुत्ते हैं, तुम चारों को टॉमी करो तो पगला जाएगा सब कुत्ता, सारा कुत्ता पगला जाएगा। तुमको चारों का नाम रखना पड़ता है अलग अलग। मान लो तुम्हारे 4 बेटे हैं, चारों का नाम रख दो अमित, गर्व होगा ना। इसलिए तुम चारों का नाम अलग अलग रखते हो। कभी कोई जुड़वा हो जाता है कि एक लड़की आती है चिंकी मिंकी, ऐसे वो लड़की धोखा हो जाता था, चिंकी है कि मिंकी है। दोनों स्टाइल भी वही, कपड़ा भी वही, बाल भी सही, नैन नक्श भी वही, आवाज भी वही। तो अक्सर लोग क्या होते थे? कंफ्यूज। तो चिंकी का बॉयफ्रेंड मिंकी के पास, मेरा बॉयफ्रेंड चिंकी के पास। ना तो दोनों बॉयफ्रेंड एक ही रखता था, टेंशन मुक्त होता। आपस में अपने माता पिता भी कंफ्यूज हो जाते थे कि चिंकी कौन है मिंकी कौन है।
बात समझ रहे हो ना, तो ये बात है। इसलिए ड्रेस उन लोग ड्रेस भी चला देते लोग, इसलिए भी चलाता था, ठीक ना। तो यहाँ मुद्दा पे, तो यहाँ पे क्या हुआ, तो प्रिया कितनी हो गई, तो 3 हो गई, तो करना पड़ेगा प्रियाज। कॉन्सेप्ट हुआ क्लियर, ऐसा ही हो गया। अब इसी का रूल वहां पे था बेटा, देखिए यही था रूल कि प्रॉपर नाउन मे बी यूज्ड, इसको रेड से लिख देना बेटा, रेड पूरा रेड लिखना, पूरा रूल जो है लाल से लिखिए कि प्रॉपर नाउन मे बी यूज्ड एज प्लूरल व्हेन इट रेफर्स टू मोर देन वन। यानी प्रॉपर नाउन प्लूरल हो सकता है कब, जब एक से ज्यादा हो। इसलिए डरो मत, किताब मत पढ़ो कि प्रॉपर होता है सिंगुलर। अब इस किताब मिलेगा भी खैर नहीं तुमको। एग्जाम्पल दिया, देयर आर 3 प्रियाज इन माय क्लास, अब सही हो गया ये। अब लोग समझ में आया मुद्दा कि नहीं आया? हो गया। अभी 4 नहीं लिखना है, एग्जाम्पल 3 तक बस एक एक का पार्ट पढ़ते रहिए। उतार लिया? हाँ, स्मॉल था मेरे में? नहीं, कैपिटल था। तो या तो कैपिटल होगी ना, प्रॉपर नाउन का पहचान ही क्या है, कैपिटल लेटर। स्मॉल तो हो ही नहीं सकता, अगर है भी तो गलत है भी तो गलत है। ठीक है बाबू, अगला पॉइंट, अगला पॉइंट समझिए, मिटाओ इसको। अगला कॉन्सेप्ट, अब 3 एग्जाम्पल और लिखिए। देखिए सब में प्रिया है ना, बड़ा बड़ा एग्जाम्पल लिखिए। ही इज द, पहला, ही इज द तेंदुलकर ऑफ आवर टीम। ही इज द तेंदुलकर ऑफ आवर टीम। दूसरा, ही इज तेंदुलकर ऑफ आवर टीम। ही इज द तेंदुलकर ऑफ आवर टीम, ही इज तेंदुलकर ऑफ आवर टीम। 2 एग्जाम्पल यहाँ पे आपको दिया गया है। अब इस एग्जाम्पल को ना थोड़ा समझना है, क्या कहना क्या चाहता है, ठीक है। अब देखो, पहला एग्जाम्पल कह रहा है कि ही इज द तेंदुलकर, ही इज तेंदुलकर। यहाँ पे तेंदुलकर प्रॉपर नाउन है कि नहीं है, नाम है किसी का। और आपने पढ़ा होगा प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता, 90% नहीं होता। एक में किया है, एक में। अब हमको ये पढ़ना है कि 90% वाला केस है या 10% वाला केस है, ठीक है मुद्दा। तो बताइए आपको क्या लग रहा है, दाना चाहिए, दाना चाहिए, दाना चाहिए, अच्छी बात। इसका मतलब है कि दूसरा क्या हो जाएगा, पहला क्या हो जाएगा, वजह क्या उसमें चाहिए। अब देखिए कह रहा है कि ही इज तेंदुलकर ऑफ आवर टीम, मतलब 2 व्यक्ति यहाँ पे, एक ये है और एक ये है। ये है तेंदुलकर और ये अपने टीम का हिस्सा, बहुत सारे लोगों में यह भी एक आदमी है। समझना बढ़िया से बाहरी ज्ञान। ये तेंदुलकर जरा, अब ये तेंदुलकर को इससे कोई मतलब नहीं है, तेंदुलकर को इससे कोई मतलब नहीं, ये जानता भी नहीं, अनजान बेचारा है। बस एक है जो पैदा हुआ बड़ा आदमी, महापुरुष, जिसका एग्जाम्पल लोग देते हैं। तो ये तेंदुलकर अच्छा खेलता है, प्लेयर अच्छा है, तो इसकी नकल लोग करते हैं। जैसे हीरो एक्टर होता है, देखो बाल अगर यहाँ से कटवा लिया तो लड़का भी मूवी देख के आया, ये ऐसी कार्टून मूवी वाला सीन है। अगर यहाँ पे 2 कट लगाया तो यहाँ भी 2 कट लगाओ, ये यहाँ पे 4 कट लगा देते, यहाँ भी कट लगाओ, नहीं तो ये फैशन हो गया। तो अब इसको मतलब नहीं है इससे, इसका नकल करेगा ये। तो नकल करने में हो सकता है कि इसका क्वालिटीज में आ गया हो, इसका क्वालिटीज में आ गया हो। जो 12 प्लेयर है उसे बढ़िया खेलता हो,
तो जो भी 10 11 12 प्लेयर्स में ये बेस्ट खेलता है। तब अब तेंदुलकर जैसे स्टाइल से पकड़ता है वही पकड़ता है, जैसे मारता है वैसे ही मारता है। तो अब इसको ये जो प्लेयर्स है, कहा भाई हमारी टीम का ना ये तेंदुलकर है। तेंदुलकर है नहीं, तेंदुलकर का आत्मा उसके अंदर है, क्वालिटी उसके अंदर है, कंपेयर कर रहा है बड़े लोगों से। तो जब किसी महान व्यक्ति से किसी की तुलना की जाती हो, किसी नॉन पर्सन से किसी की तुलना की जाती हो, उस प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि वो 10% में आ गया। आप रट्टा मारते हो कालिदास वाज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, वही एग्जाम्पल है। हमने कहा हमने जहां मुझे नहीं लिया उसको, ठीक है ना। तो यहाँ पे सेंस से तेंदुलकर क्या हो गया, खास। ठीक है, एग्जाम्पल आप लिख लीजिए, बोल बेटा। स्मॉल, हाँ किसने कहा कि द में कैपिटल होगा? द तो स्मॉल, द प्रॉपर नाउन हमेशा होगा कैपिटल में। एक जो पढ़ा दू ना उसको रट्टा मार जाओ, कहीं अगर लिखा भी मिल जाए स्मॉल में ना तो उसको काट देना है। प्रॉपर नाउन का मतलब ही क्या होता है, कैपिटल। द तुम्हारा प्रॉपर नाउन थोड़े है, द तो एक आर्टिकल है। प्रॉपर नाउन के सिवा जितने भी वर्ड होते हैं सब स्मॉल में लिखे जाते हैं, क्लियर ना। अब देखो यहाँ पे रूल 4 लिखो, क्या लिखा हुआ है, वेन, देखो समझो क्या करा, वेन वी कंपेयर द क्वालिटी ऑफ प्रॉपर नाउन आर्टिकल द इज यूज। जब कंपेयर करेंगे तब आर्टिकल द का प्रयोग किया जाएगा। पड़ेगा कालिदास वाज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। वो देखो समझ, सेंटेंस का शुरुआत करने वाला कोई भी शब्द का पहला लेटर कैपिटल होता है, बिल्कुल होगा, है ना, क्योंकि सेंटेंस का स्टार्टिंग है वो, क्लियर। तो यहाँ पे लिखो फटाफट, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। कहीं स्पेल दिखा नहीं लग रहा है ना। यहाँ पे ई लगाने की जरूरत नहीं है। कालिदास वाज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, ही इज द हिटलर ऑफ आवर सोसाइटी, ही इज द तेंदुलकर ऑफ आवर टीम। ठीक है, सही हो गया। कोई नहीं, उसको छोड़ दो, वो आगे पढ़ाऊंगा। वो एग्जाम्पल तीनों गलत लिखे थे, इसे सही नहीं करा उसको। अभी जितना रूल पढ़ा जाए उतना ही लिखना है, रूल 5 नहीं लिखना है अभी, ठीक है। वो एग्जाम्पल तीनों गलत लिखे थे, इसे सही नहीं करा उसको। अभी जितना रूल पढ़ा जाए उतना ही लिखना है, रूल 5 नहीं लिखना है अभी, ठीक है। समझ गए। प्रॉपर नाउन, अभी एक ही नाउन पढ़ रहे हैं, प्रॉपर नाउन से फोकस वही करना है। बस देखिए सब में प्रॉपर नाउन है, सब में द लगा गया है ना। आगे बढ़े, धीरे धीरे बड़े आराम से सारे बच्चे लिखेंगे ऑनलाइन। स्पेलिंग मिस्टेक भी पढ़ाऊंगा, घबराना बिल्कुल नहीं है, स्पेलिंग मिस्टेक भी पढ़ाऊंगा। सप्ताह में 2 क्लास वो भी लूंगा, बेसिक क्लास का भी, और जो बच्चे बेसिक है वो भी क्लास लूंगा सप्ताह में 1-2 दिन, और करवाऊंगा काम, सारा काम करवाता हूँ, चिंता न करिए आप। नाउन प्रॉपर भी चलता रहेगा साथ साथ। अब देखिए एक एग्जाम्पल लिखिए यार। फर्स्ट, वी नीड द गांधी in our
पॉलिटिक्स, ठीक है। दूसरा, वी नीड अ गांधी इन आवर पॉलिटिक्स। तीसरा, देखो बहुत सिंपल से एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको, वी नीड गांधी इन आवर पॉलिटिक्स। बहुत सिंपल एग्जाम्पल, 3 एग्जाम्पल दिया हूं। मेरा लक्ष्य है आपको समझाना, सिखाना। We need the Gandhi in our politics. We need a Gandhi in our politics. We need Gandhi in our politics. लग रहा है दिमाग? हमेशा रट्टा मार के नहीं, समय सेंटेंस के मीनिंग को देखते हुए क्या कहना चाह रहा है। ये कहना चाह रहा है कि हम लोगों को गांधी की जरूरत है पॉलिटिक्स में। अब बोलो गांधी कहां से आएगा? वो तो 1948 में निकल गया, संभव है तो गांधी हुआ ना। यानी कि अभी के डेट में ये पूरा हिंदुस्तान है, इस हिंदुस्तान में हजारों नहीं करोड़ों लोग हैं। 130 करोड़, अब तो 50 हो गया होगा जनसंख्या बढ़ करके, है ना। 150 करोड़ जनसंख्या में उसको एक गांधी जैसा आदमी पॉलिटिक्स में चाहिए। यानी इसको ढूंढने के लिए ये सबको तलाशना पड़ेगा। इसमें कोई ना कोई तो होगा जो गांधी से अच्छा भी गुण वाला होगा, गांधी जैसा भी होगा, लेकिन इसको क्या कर रहा है कि हमको गांधी चाहिए। अब प्रश्न उठता है, गांधी है प्रॉपर नाउन। अब प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल नहीं लगाते 90% बचते हैं। अगर आर्टिकल नहीं लगाते तो वी नीड गांधी, तो कर रहा है कि हम गांधी दो, संभव नहीं है। इसलिए एग्जाम्पल क्या होगा? अब कहते हैं वी नीड द गांधी, तो हमको पता है कि गांधी है, उसकी हमको जरूरत है, लाकर दो, निश्चित है। और निश्चित तो गांधी बेचारे निकल लिए, अब कहां से उनकी आत्मा भटक रही होगी, तो भी संभव। तो हम लोग चाहिए गांधी के जैसा कोई शख्सियत, गांधी के जैसा कोई आदमी। तो गांधी के जैसा है तो ये प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल एक कभी नहीं आता, लेकिन यहाँ पे ए आएगा क्योंकि यहाँ पे गांधी को बना दिया 125 करोड़ जनता, उसमें से एक गांधी चाहिए और सबके पास जाएगा। हर किसी में गांधी से, मान लो किसी का कोई बटुआ खो जाता हो, चाहे कुछ और खो जाता हो, देखा व्यक्ति खोजेगा तो हर चीज को लात मारता जाएगा, ऐसे करते जाएगा, ऐसे करते जाएगा। जैसे परसों क्या हुआ कि संदीप का बटुआ खो गया था। अब बटुआ अपने कार के छोटे होता ना, बैग से निकल जाता है समटाइम्स। अब वो बाहर रास्ते जा रहा है तो हर आदमी पूछ रहा है मेरा बटुआ ये रास्ते दिखा गया? तो मेरे को बताया कि सर मेरा बटुआ खो गया था, मैं सबसे पूछ रहा था। उनकी बावरी की बात था, अगर किसी को मिलता भी तो तेरे को देता वो, तो पूछ क्यों रहा था? तो गया सर तो मेरे शांति यार, मेरा सारा सिस्टम उसमें काम किया, आज का सिस्टम उसमें रखता क्यों है सारा, है ना। लोग रख देते हैं आधार कार्ड से लेके पैन कार्ड से लेके एटीएम सेटीएम सब रखते हैं लोग पर्स में। मेरे लाइफ में 30 रुपया खोया है, उसके बाद मैं आज तक सारा माल डुप्लीकेट रखता हूँ पर्स में, क्योंकि पैसा खो जाए टेंशन नहीं है, लेकिन अगर आपका एटीएम सेटीएम खो जाए तो बनाने में टेंशन, हेडक है। लाइसेंस खो जाए बनाने में हेडक है, तो मेरा सारा माल डुप्लीकेट है पर्स में सब। एटीएम रखने की जरूरत क्या? कैश रखो। एटीएम की आवश्यकता क्या पर्स में है? एटीएम की जरूरत तब पड़ता है ना कहीं जा रहे हो, एटीएम से 1000 निकाल लो, एटीएम घर में रखो। तो बचने का इलाज है। पर्स चोरी हो सकता है, हालांकि फिलहाल मेरे पास एक एटीएम है, तुमने याद दिला दिया, लेकिन मैं कहीं पैदल जाते निकालने चांस कम है। खरीदे तो क्या लिखा समझ बात को? तो यहाँ पे बातें समझ में आई आपको। तो इस तरह की चीजें करनी आपको है कि आपको ध्यान रखना इस बात को, है ना। तो इसमें से एक चाहिए कोई, तो एक के लिए क्या होगा? वी नीड आ गांधी।
ये सही हो जाएगा, वी नीड अ गांधी, यही कॉन्सेप्ट इसका बन करके आएगा। सेकंड सही है, बाकी दोनों गलत है। लिख रहा मनी भी डुप्लीकेट है सर, पैसा भी डुप्लीकेट है सर, लड़का को लिख रहा है सर पैसा भी डुप्लीकेट है क्या आपका? ठीक है, अब देखो इसका आंसर क्या निकलेगा, ये चीज यही गुरु कह रहा है कि when there is no comparison, तुलना नहीं हो रहा है, क्या है जी, when there is we talk only quality then proper noun turns into common noun, यानी कि 125 करोड़ जनता, हमने क्या कहा कि है तो प्रॉपर नाउन गांधी, लेकिन 125 करोड़ जनता की बात हो रही है तो बन गया कॉमन, क्योंकि हर किसी में हम शक्ल देख रहे हैं नहीं, जैसे क्या बन गया कॉमन, तो प्रॉपर नाउन टर्न इनटू कॉमन नाउन। तो वी नीड अ गांधी इन आवर पॉलिटिक्स, वी नीड एन अरबिंदो इन आवर रिलीजन। बहुत डेप्थ पढ़ा रहा हूं बेटा, बहुत डेप्थ, इतना पढ़ने के बाद तुम्हारा अंग्रेजी बचेगा नहीं। अब सोचो प्रॉपर नाउन नहीं चल रहा तुम्हारी, एक ही नाउन प्रॉपर नाउन, इंग्लिश इतना स्ट्रॉन्ग कर दूंगा तुम्हारा, डरने वाली बात ही नहीं, देखते जाओ, बस नाउन भर पढ़ना है, आगे तो पढ़ना ही नहीं है। बस नाउन को फोकस कर लो, बाकी आगे तो धुआंधार हो जाएगा इंग्लिश। क्लियर? ठीक है बच्चे, रूल 5 हो गया। अरविंदो थे एक महापुरुष जो समाज सुधारक थे, धर्म प्रचारक थे, अरविंदो नाम सुना होगा, गाड़ी रखते थे, स्कूल का नाम हाँ उनके ऊपर है। वी नीड एन अरविंदो इन आवर रिलीजन्स, ठीक है। रूल नंबर 6 में आइए, जिसमें समझाने की बात कुछ ज्यादा नहीं है, जो पहले पढ़े उसी का फैक्ट है। यहाँ पे क्या कह रहा है समझना बढ़िया से बेटा, हिंदी बड़ा चीज है। इफ प्रॉपर नाउन इज यूज्ड एज अ पर्टिकुलर सेंस आर्टिकल द इज यूज्ड, कह रहा है प्रॉपर नाउन को अगर तुम खास बनाओगे तो द लगा देना। जैसे ही इज द अनिल यू आर लुकिंग फॉर, अरे यही अनिल है जिसको तुम खोज रहे हो, खास हो गया। शी इज द प्रिया वी आर टॉकिंग अबाउट, अरे ये तो वही प्रिया जिसकी बात कर रहे थे, खास नहीं हो गई तो लगाना पड़ेगा। मतलब आपको 90% बचना है, लेकिन 10% कहां लगाते हैं वो पढ़ाया मैंने आपको। यही से पूछता है कॉमन एरर्स। आपने रूल पढ़ लिया कि प्रॉपर नाउन से पहले दा नहीं लगाते, काम खत्म हो गया, इतना डेप्थ नहीं पढ़ाता कोई किताब। अब आपने दा, अब जहां जहां दा लगा मिलेगा तुम काट दोगे ना, आपको लगा कि सही कर रहे हो, लेकिन कर क्या रहे हो तुम, गलत कर रहे हो। यहाँ दा आना चाहिए था, तुम दा हटा रहे हो। इसलिए सेंटेंस की मीनिंग पढ़ करके समझना पड़ेगा, डेप्थ इंग्लिश है। इतना बढ़िया पढ़ लिया क्लास ना तो कहीं भटकने जा सकता नहीं है। लिखिए रूल 5 6 लिखिए, रूल नंबर 6 लिखिए फटाफट। इफ प्रॉपर नाउन इज यूज्ड एज पर्टिकुलर सेंस आर्टिकल द इज यूज्ड। देखिए बेटा, किसी बच्चे को दिक्कत है तो मुझे बताओ, समझ में ना आया हो तो मुझे बताओ, हैं? हाँ 7 भी लिखो, 7 भी लिखो, सेम रूल है जो ऊपर पढ़ाया।
5-6 सुनने में आ गया सबको ना कि ही इज द अनिल यू आर लुकिंग फॉर, या वही अनिल है जिसको तुम खोज रहे हो। सी इज द प्रिया वी आर टॉकिंग अबाउट, वही प्रिया जिसके हम बात कर रहे हैं। द मतलब हुआ वही, यहाँ पे द मतलब क्या हुआ, वही या यही, ठीक है ना। रूल नंबर 7 पे आज ये क्या कह रहा है भाई, 7 देखिए सेम रूल समझिए पहले क्या कह रहा है, द क्वालिटी ऑफ प्रॉपर नाउन इज यूज्ड एज कॉमन नाउन देन इट इज यूज्ड एज प्लूरल। क्या करना चाहिए समझिए बात को, जैसे मान लेते हैं आपको नहीं बोलते बातचीत में, अरे इंडिया में बहुत तेंदुलकर से, तेंदुलकर से बहुत हजारों लोग हैं, उसकी किस्मत थी ले लिया। करीना कपूर बहुत है, ये बताओ कि करीना कपूर जैसी सुंदर लड़की नहीं इंडिया में, उससे सुंदर सुंदर ज्यादा है क्या, 1000 एक्टर यहाँ पे, लेकिन होता है ना कि 1000 की भीड़ में जो आगे निकल गया वही हीरो हो गया। शाहरुख खान से स्मार्ट कोई एक्टर नहीं है, हजारों है, लेकिन जिसको मौका मिल गया, बस भाई बात को तो कहने आप क्या बोलते हो, अरे बहुत हजारों है, इंडिया में हीरो हीरोइन की कमी नहीं है, 1000 खूबसूरत लोग हैं, लेकिन जो पहुंच गया आगे वो पहुंच गया, है ना। वही बात यहाँ पे कह रहा है कि द क्वालिटी ऑफ प्रॉपर नाउन इज यूज्ड एज कॉमन नाउन, हम प्रॉपर नाउन की क्वालिटी को कॉमन जैसे यूज करना चाहते हैं, ऐसे बोलते तुम्हारे से हजारों लोग यहाँ। उसी बात, द वर्ल्ड इज फुल ऑफ तेंदुलकर्स, दुनिया तेंदुलकर से भरे हुए हैं, बस जिसको ब्रेक मिल गया वो आगे बढ़ गया। देयर आर मेनी प्रियंका, यहाँ गलती लिखा है, एपोस्ट्रोफिस नहीं होगा, ठीक ना, मेनी प्रियंकाज इन इंडिया, प्रियंका जैसे यहाँ हजारों हैं, तो प्रियंका चोपड़ा की बात कर रहा है, ये सामान्य आदमी का बोध नहीं कर रहा, ध्यान देना, ये किसी खास को बोध कराएगा, तभी हम बोलेंगे प्लूरल जैसा, जैसे नहीं बोल तुम्हारे जैसे हजारों हैं, हाँ, लेकिन धर्मेंद्र जैसे एक ही हैं, क्या मानते हो कि नहीं। देखो बेटा क्या है, जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं मैं 2-3 बातें करूंगा उनसे, कि सबसे पहला काम मैं कल से क्या करूंगा कि 10-15 मिनट थोड़ा सा बेसिक पढ़ाऊंगा आप लोगों को, कल से फ्रॉम टुमारो, ठीक है, क्लास में आने के पहले ही, लेकिन नाउन का क्लास जो होगा वो ऐसे ही होगा, और आप थोड़ा सा बेसिक ऐसे भैया कमेंट मत करिए, क्योंकि कमेंट करेंगे तो आप नहीं सीखेंगे, क्योंकि आप कमेंट कर रहे हो कि सर राइटिंग सिखाओ, तो आपको कमेंट ब्लॉक कर दिया जाएगा, क्योंकि हर चीज सिस्टम से चलेगा। और पहले बता दिया कि आपका सब जितने भी पार्ट हैं जो बिल्कुल डिटेल चल रहे हैं, फिर कमेंट पढ़ना बंद कर दूंगा तो आप फिर ऐसे ही रह जाओगे, ठीक है ना, इसलिए आपको घबराना नहीं है। 7 नंबर सुनाता हूं, देखो कह रहा था क्वालिटी ऑफ प्रॉपर नाउन, यानी प्रॉपर नाउन का क्वालिटी, द क्वालिटी ऑफ प्रॉपर नाउन का क्वालिटी मतलब विशेषता, इज यूज्ड एज कॉमन नाउन, यानी प्रॉपर नाउन की विशेषता का प्रयोग हम कॉमन नाउन के जैसा यूज कर रहे हैं। अब प्रश्न उठता है कॉमन नाउन क्या है, तो कॉमन नाउन मतलब जनरल, सबकी बात की जा रही है, तो देन इट इज यूज्ड एज प्लूरल, उस केस में हम प्रॉपर नाउन को प्लूरल बनाते हैं। जबकि देखो ऐसा क्यों पढ़ा रहा हूं मैं, क्योंकि हम रूल पढ़ते हैं कि प्रॉपर नाउन कभी प्लूरल नहीं होता, रूल पढ़ते हैं कि प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल द नहीं लगाते। इसी रूल को काटने के लिए मैं इतना सारा काम करवाया कि प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल भी लगता है, प्रॉपर नाउन प्लूरल भी हो सकता है, यही पाया। कब हो सकता है वो तरीका बताया कि जब वैसे हजारों होंगे, जब उस नाम का हजारों व्यक्ति होगा तो बना देंगे प्लूरल, जब उसे खास बनाएंगे तो आर्टिकल द भी लगा देंगे। यही बातें समझाई गई हैं आपको। अब सुनना है मुद्दा, आगे बढ़ते हैं। यहां तक बात समझ में आ गया तो अगले कॉन्सेप्ट बढ़ते हैं आगे, और अगला कॉन्सेप्ट क्या कहता है देखने का प्रयास करते हैं। अब देखिए क्या है अगला कॉन्सेप्ट, इसको समझिए, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। इसको समझने के लिए पहले एग्जांपल समझिए। यस्टरडे आई वेंट टू सरमाज हाउस, यस्टरडे आई वेंट टू सरमाज। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, सरमाज में अपॉस्ट्रोफ एस के बाद लगाने पर हाउस नहीं लगता है। अब देखिए क्या कह रहा है, यस्टरडे मतलब कल, आई वेंट टू सरमाज हाउस, ठीक है, तो सरमाज अपॉस्ट्रोफ एस के बाद नाउन आता ही
आता है। लेकिन यहाँ कहना हम ये चाहते हैं कि सरमाज का हिंदी हुआ शर्मा के यहाँ, शर्मा के यहाँ। तो अगर उस केस में आप हाउस ना लगाएं तो ज्यादा अच्छा होगा। इसको लिखिए कि हाउस न लगाना ज्यादा अच्छा होगा, गलत नहीं होगा, समझो ना। अब यहाँ पे अगर सरमाज बोल दिया तो क्या होगा, शर्मा के यहाँ। तो शर्मा के यहाँ गए ही तो हाउस लगाने की आवश्यकता नहीं थी। कहोगे नहीं लगाऊंगा तो लगा सकते हो, गलत नहीं होगा, बट हाउस लगाना अच्छा नहीं। स्टडी आई वेंट सरमाज, तो सरमाज कैसे लिखेंगे, शर्मा में इस लगा के अपन स्टॉप लगाएंगे। तो शर्मा के यहाँ तो हाउस लगाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब देखिए सरनेम है, शर्मा खन्ना वर्मा क्या है, सरनेम है। तो सरनेम के साथ सिंगुलर प्लूरल अपस्ट्रोफ एस घर का बोध कराता है। यानी जब अपस्ट्रोफ एस लगाते हैं, चाहे आप सरमाज ऐसे लिखिए चाहे आप ऐसे लिखिए, क्या बोध कराता है, घर का बोध कराता है, ठीक है। तो सिंपल तरीके से लिखा गया है कि कोई भी सर में सरमाज हो, खन्नाज हो, बरमाज हो, त्यागीज हो, जो भी टाइटल का होता है तो उस टाइटल के साथ क्या लगाते हैं, अपस्ट्रोफ एस लगा देते हैं, तो उसके घर को बोध कराते हैं। अंकल्स, मैं अंकल के यहाँ गया, आई वेंट अंकल्स, तो अंकल के यहाँ, तो आप बोल सकते हैं। हाँ? तो सीता नाम हो गया, सरनेम के साथ काम कर रहा है ना ये, तो सीता के घर बोलना पड़ेगा, सीताज हाउस, सीताज होम बोलना पड़ेगा, तो नाम बोल रहे हैं फिर, ठीक है। तो लिखो नंबर 8। ये सब जितना पढ़ा रहा हूं सब न्यूज़पेपर में आएगा, मैगजीन में आएगा, पेपर में आएगा, तो वहां काम आएगा आपको। क्वेश्चन भी आएगा, जब क्वेश्चन में आएगा तो करवाऊंगा, दिखाऊंगा आपको। 8:30 बजे माथे बैठ लगे मशीन। ठीक है, हाउस न लगाना ज्यादा अच्छा होगा, नोट लिखवा दिया। हाउस चलेगा, ये भी सही है, ये भी सही है। हाउस न लगाना ज्यादा अच्छा होगा, न लगाए तो ज्यादा अच्छा होगा। ये कंप्लीट क्लास है, इंग्लिश सिखाने वाला फाउंडेशन बैच है ये। कल से मैं 10-15 मिनट बेसिक क्लास भी लूंगा, थोड़ा सा बच्चों के स्टार्टिंग, बेसिक स्टार्टिंग में लें कि लास्ट में लें, लास्ट में लें, अच्छा लास्ट थोड़ा बेसिक लेना है ना, तो ठीक है। हाँ इस बात सही है, स्टार्टिंग में तो बच्चों को समझ नहीं आएगा क्या पढ़ रहे हैं ऑनलाइन में, तो कल तो ऑफ होगा, मंडे टू, कल तो ऐसे भी लॉकडाउन लगा, कुछ कर नहीं सकते। मंडे टू फ्राइडे ही पढ़े जाता अच्छा है, पर कम से कम इतने 5 दिन तो पढ़ने दे। इतना उम्मीद था इस बैच से, बैच खचा खच भरा रहता बच्चा, मैं यहाँ से चिंगाड़ता, तब समझ में बेहतर आता है, मजा भी आता है बढ़िया से, क्या समझ में भी आएगा। ठीक है, इसको यहाँ तक हो गया। चलिए अगला कॉन्सेप्ट। कल से मैं ना क्लास के, मतलब कल में मंडे से ना क्लास के लास्ट में 12:15 बजे छोड़ दूंगा, और 15 मिनट जो टाइम मिलेगा ना उसमें मैं थोड़ा सा बेसिक कराऊंगा, स्पेलिंग मिस्टेक का काम कराऊंगा, कुछ एक्स्ट्रा क्लास पढ़ाऊंगा, क्योंकि बहुत बच्चों को ऑनलाइन में दिक्कत हो रही है, बच्चे कह रहे हैं सर लिखने में दिक्कत हो रही है स्पेलिंग, हालांकि मैं लिखा हुआ दे रहा हूँ। पहले मैं क्या करता पता है, लिखवाता था, और लिखवाने में क्या होता कि बच्चा को तब छूटता था और क्लास बड़ा स्लो होता था। फिर जितना पढ़ाया ना आज इतना होता नहीं था, 2-3 के बाद काम खत्म, क्योंकि मुझे लिखना, फिर बच्चों को लिखवाना, लिखे का स्पेलिंग बोलना, तो मेथड निकला कि ऐसा लिख तो बच्चों को दिक्कत ही नहीं कभी होगा, ठीक है ना। और भी इंप्रूव हो रहा है, स्पेलिंग दिक्कत है तो ठीक करवा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ तक रूल नंबर 9 पे आ जाइए। बोले समझिए 9 क्या कहता है, कहता है बाबू कि नेम ऑफ कंट्री, नेम ऑफ, अब कंट्री का अगर नाम ले रहे हो, जैसे इंडिया है, पाकिस्तान है, चाइना है, भूटान है, नेपाल है, तो नाम हो गया। तो नाम लिया तो आजीवन क्या होगा वो,
आर्टिकल है यानी द इंडिया होगा, द नेपाल द नहीं होगा। लेकिन अगर वही कंट्री क्या कर रहा हो, खेल रहा हो, कोई गेम्स हो रहा हो, कोई स्पोर्ट्स हो रहा हो, यानी प्ले है, गेम्स है, स्पोर्ट्स है, तो क्या हो जाएगा वो आर्टिकल। फिर समझिए, जैसे हम मशीन आनते हुए इंडिया जीत गया, इंडिया हार गया, ऑस्ट्रेलिया हार गया, बात क्या लगती नंबर देना चाहिए। ये बात समझे बात को। वही कह रहा है कि अगर इंडिया से इंडिया का बोध हो तो आर्टिकल मत लगाना, अगर इंडिया से खेलकूद का बोध हो तो द लगाना। बात पकड़ में आया? अच्छी बात। तो इसको पहले यहाँ पे लिखो, फिर एग्जाम्पल ऊपर करूंगा। इतना डेप्थ है ना कि तुम्हारे सामने लगा खड़ा होगा तो कांप जाएगा। सर कल क्लास है, कल क्लास नहीं होगा बेटा, आज ही छुट्टी था, आज भी पढ़ा दिया। देखो लाइन कट गया क्या? लाइन कट गया भाई। लाइट आ गया है? लेकिन एक सेकंड के मैं बोर्ड तो बंद कर दिया। चेक कर लो साउंड वाउंड आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो नेम ऑफ कंट्री, अगर नेम है तो नो आर्टिकल। कोई बात नहीं, फिर आगे से पढ़ लो, ठीक है। तो नेम हो गया तो नो आर्टिकल, और अगर प्ले गेम स्पोर्ट्स आ गया तो द आर्टिकल। ठीक है, यहाँ तक एग्जाम्पल लिखिए। इंडिया हैज वॉन द मैच बाय 2 विकेट 3 विकेट्स। क्या बोला था? हाथ में की गलती है क्या? India has won the match by 3 wickets. India has won the match by 3 wickets. The India have won the match by 3 wickets. The India has won the match by 3 wickets. 4 एग्जाम्पल दिया गया है। बताओ जरा सा। पहला क्या है, क्यों? दो गलती है इसमें। पहला इंडिया कर दिया स्मॉल में, दूसरा हैज भी लगा दिया है। गलती हैज भी, जबकि यहाँ पे मैच जीतने की बात हुई, इंडिया 3 विकेट जीता है। तो पहला गलती है इंडिया में कि कैप यहाँ पे स्मॉल है, देखो आई बिंदी लगा दिया तो स्मॉल हो गया, हैज लगा गलती हो गया। दूसरा राइट है कि रॉन्ग है? दूसरा रॉन्ग है, क्यों? हैज लगा दिया है। इंडिया तो कैपिटल कर दिया, लेकिन क्या लगा दिया है? हैज। जबकि सच्चाई बात है इंडिया के साथ हैज ही आता है, लेकिन यहाँ पे खेल कूद का बोध हो रहा है तो हैज नहीं आएगा, इसलिए दूसरा गलत है। आप समझ आया? है वहां चाहिए, ठीक है। दूसरा भी है वहां चाहिए। अब तीसरा देखते हैं क्या गलती है। तीसरा गलत है कि सही है? चौथा क्यों गलत है? हैज आ गया। तो सिर्फ और सिर्फ तीसरा सही है कि आर्टिकल द भी लगा हुआ है भी लगा हुआ है, तो ये सही है, ठीक है। क्योंकि देखो इसको क्या कहा है, प्ले गेम्स स्पोर्ट, तो प्लूरल क्या रहेगा? द, ठीक है। अब समझ में आपको आ गया होगा कि प्लूरल भी है और द भी लिया। तो वहां पे इंडिया इज अ वास्ट कंट्री,
तो इंडिया आर नहीं होगा, इंडिया इज होगा, है ना? समझ आया मुद्दा? इंडिया से बहुत इंडिया आर बोलना पड़ेगा, द इंडिया प्लेन। हाँ, क्योंकि इंडिया से पूरे देश का रिप्रेजेंट हो रहा है ना वहां से, इसलिए इंडिया से भारत का बोध होगा नो आर्टिकल, भारत से खेल कूद का बोध होगा द आर्टिकल। और भी आगे पढ़ाऊंगा, भी फिलहाल इतना समझो, आर्टिकल पढ़ पा रहा हूँ, अभी आपको डेप्थ दे रहा हूँ, ठीक है? यहाँ तक रूल नंबर 10 लिखिए, लास्ट आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन से पहले द लगाते हैं कहाँ कहाँ? बिफोर द नेम ऑफ रिवर, बिफोर द नेम ऑफ माउंटेन, पर्टिकुलर बिल्डिंग, रिलीजियस बुक्स, पॉलिटिकल पार्टीज, नेम ऑफ न्यूज़पेपर, ये सब क्या है? प्रॉपर नाउन है, तो यहाँ पे द लगाएंगे, इस में द लगाएंगे, ये सब प्रॉपर नाउन होते हुए द लग जाएगा। तो आपने किताब को काट दिया सीधा, नया स्टाइल पढ़ा, नया सीखने का प्रयास किया। कल से 12:15 में तुम लोग याद दिलाना, बेसिक क्लास खुलवा दूंगा, बेसिक पढ़ाऊंगा कल से, मंडे से, बच्चों का डिमांड